नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आप सुबह सुबह जगते हैं और जगते ही देखते हैं कि आपकी जो अलमारी है उसमें जो पैसे हैं वो भरे पड़े हैं। आप उठे और उठते ही देखते हैं कि जो मेरा बेड है जिस पर मैं सोया हुआ था उसमें भी जो पैसे हैं वो भरे पड़े हैं। अगर इस तरीके की ज़िंदगी हो तो आप मतलब एक एक क्या करेंगे? मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जगा और जगते ही मैंने देखा कि जो अलमारियां हैं उनमें पैसे भरे पड़े हैं। अब असल में मैंने देखा कहाँ है, मैंने देखा सुबह सुबह जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला, फ़ोन पर एक खबर फ्लैश हुई। खबर ये थी कि कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ पर जो है इतना जो पैसों का जखीरा है वो मिला है। तो सोचिए, अगर इतना पैसा किसी एक आम आदमी के पास हो तो क्या होगा। और वहीं पर अब जो मैं आपके सामने जो कुछ जो तथ्य हैं इससे रिलेटेड मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि सबसे पहली बात कि नोट इतने ज़्यादा थे, चाहे वो बेड हो, अलमारियाँ हों, और एक और चीज़ कि जितनी भी पैसे गिनने वाली मशीनें थी सारी की सारी मशीनें खराब हो गई। नोट गिनते गिनते इतने नोट निकले हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वो हो, ये मात्र एक राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। और जब अगर कांग्रेस पार्टी के एक सांसद पर इतना पैसा हो सकता है तो जितने भी जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर उन पर कितना पैसा होगा ये देखना होगा। और अभी आने वाले समय में कितनी जो चीज़ें हैं, कितने जो नेता हैं वो फंसने वाले हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उजागर होने वाली हैं कि किस तरीके से ये जो कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने किस तरीके से ये जो पैसा है वो चुराया है और चुरा चुरा कर किस तरीके से अपने जो घर हैं उनमें भरा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जांच हुई है वो हुई है, ये जो उड़ीसा में स्थित एक शराब कंपनी थी उसके अंदर उसके जो तमाम जो कार्यालय थे उस शराब कंपनी से जुड़े हुए। आपने देखा है कि जो जैसे शराब जहाँ पर बनती है तो ऐसी जो जगह हैं, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके जो कार्यालय हैं उनकी अलमीराओं में ये जो पैसा है वो मिला है। और ये जो धीरज साहू हैं उनका जैसे ही जो जांच एजेंसियां थी उन्हें पता चला कि कहाँ कहाँ पर जो पैसा है वो छुपाया हुआ है, तो कुछ करीबियों के नाम सामने आए। और करीबियों के नाम सामने आने के बाद में करीबियों के यहाँ पर भी जो छापा है वो पड़ा और उन तमाम जो छापे हैं उनमें क्या निकला कि इतने नोट निकले कि जबकि मैं ये जो खबर है मैं जिसे रिकॉर्ड कर रहा हूं उस खबर के बाद भी जो गिनती है पैसों की वो जारी है। इतना पैसा निकला है ये राज्यसभा सांसद के पास। आपने तमाम फोटो देखे होंगे इन राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ कि उनका जो फोटो है वो भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए राहुल गांधी के साथ मिलते हुए और सोनिया गांधी के साथ मिलते हुए, इस तरीके की जो पिक्चर्स है वो आपने देखी होगी। तो कहीं ना कहीं जो पहुंच है वो इनकी सीधे सीधे जो टॉप के जो नेता हैं उनसे थी। और वहीं पर देखिए सवाल पता है क्या उठता है कि तमाम तरीके के जो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टियों में हैं, जिसमें के तमाम तरीके के जो आरोप हैं जो लगते हैं इन लोगों के ऊपर के ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इस तरीके से जो भ्रष्टाचार है वो किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो भूली नहीं जा सकती हैं कि कहीं ना कहीं अगर क्या। अब देखिए ये तो जांच का विषय है कि ये जो पैसा है, सबसे पहली बात और सबसे बड़ा सवाल कि इतने अमाउंट में ये पैसा कैश की फॉर्म में इकट्ठा कैसे हुआ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि इतना पैसा आया कहां से। और तीसरा सवाल ये उठता है कि
जब आपने राज्यसभा सांसद के लिए जो अपना जो पर्चा है वो जब दाखिल किया, उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी और टोटल जो एसेट्स हैं उन्हें दिखाते हैं 35 करोड़ रुपए, और यहां पर आप पर कैश में निकलता है इतना सारा धन। तो क्या अब मैं इसे काला धन नहीं बोलूं? और सवाल ये उठता है कि क्या ये जो धन है वो किसी बड़े नेता के कहने से इकट्ठा किया गया, या फिर इसमें कुछ और जो बड़े नाम हैं वो उजागर हो सकते हैं? ये बात देखना होगा। देखिए, हमने देखा है कि तमाम बार जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो फंसते हैं, फिर ये कहते हैं कि देखिए, जैसे एक राजदीप सरदेसाई पत्रकार है, राजदीप सरदेसाई ने क्या बोला कि क्या जितना भी जो काला धन है या फिर जितना भी जो एजेंसीज का एक्शन है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं पर क्यों होता है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, राजदीप जी, आपको भी और जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उन्हें भी, कि ये जब पैसा मिलता था या फिर जब यूपीए की सरकार थी, अगर हम तब के भी आंकड़े उठा के देखें, फॉर एग्जांपल ईडी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, तो उन आंकड़ों में भी जो सबसे ज्यादा जो नेता थे, जो जिन पर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप थे, जिन पर जो जांच के लिए जो ये जो एजेंसीज थी जो शिकंजा कस रही थी, वो भी कांग्रेस के लोगों पर ज्यादा थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम बहुत अच्छे हैं, या फिर मैं मतलब उस तरीके की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उस टाइम पर भी जो ईडी का जो वो था वो भी कांग्रेस के बालों के ऊपर ही ज्यादा जो केसेस थे वो लगते थे। अच्छा, ये तो राजदीप सरदेसाई हो गए जो कि ये जो सवाल है वो कर रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए, अगर बीजेपी शासित राज्य में, मैं अब उन पत्रकारों की बात कर रहा हूं जो ये कहते हैं कि हम गोदी मीडिया नहीं है, जो अपने आप को एक बहुत ऐसे दिखाते हैं कि हम तो एकदम निष्पक्ष हैं, बहुत अच्छे से खबर दिखाते हैं। तो मैं आपको आज सच्चाई बताता हूं कि ये जितने भी पत्रकार हैं वो सारे के सारे पैसे लेकर काम करते हैं। अगर पैसे लेकर काम नहीं करते और आप इतने निष्पक्ष हो, आप अगर इतने ही निष्पक्ष हो, तो आप मुझे यह बता दीजिए क्या आपने किसी भी जो पत्रकार हैं उनमें से किसी से भी इस तरीके की कोई भी टिप्पणी आते हुए देखी कि क्या ये जो पैसे हैं जो कांग्रेस के यहां मिला है, क्या जो शाम को अपनी एक वीडियोस लेकर आते हैं, क्या उनमें से किसी को भी आपने देखा और उनकी जो बातें हैं क्या आपने सुनी? मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी जो दूसरी जो मीडिया है उसे जो गोदी मीडिया कहते हैं, हालांकि खुद चिंदी मीडिया है, चिंदी पत्रकार है सारे के सारे, वो उनमें से देखिए, क्या आपने कोई भी जो खबर है वो रवीश कुमार के चैनल से देखी? क्या आपने कोई भी जो खबर है वो अब अभिसार शर्मा के चैनल से देखी? क्या आपने अजीत अंजुम के चैनल से देखी? क्या आपने पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल से देखी? क्या प्रज्ञा मिश्रा के चैनल से देखी? इन सभी चीजों पर ये लोग सवाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद कुछ ना कुछ तो होगा जो इनके बीच में घट रहा है। क्या ये पैसे का लेन देन है? ये भी जो सवाल है वो बनता है। और अच्छा, एक और चीज है कि मतलब अगर बीजेपी के राज्य में, जो बीजेपी शासित राज्य है, अगर उसमें सुई भी गिर जाती है और सुई भी किसी के लग जाती है तो उसे ये लोग इतना दिखाते हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी पर जो सवाल है वो नहीं उठने चाहिए, सवाल उठने चाहिए, वो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या अगर इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके की जो खबरें हैं वो जब आती हैं तो क्या उन पर भी जो सवाल है वो इन्हें नहीं उठाना चाहिए? लेकिन ये जितने भी जो पत्रकार हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार पत्रकार हैं, वो इस खबर के ऊपर कोई भी जो सवाल है वो क्यों नहीं उठाते? कोई भी जो बात है वो क्यों नहीं करते? क्या इन लोगों के जो हाथ हैं वो कांपने लगते हैं? क्या मुंह में से शब्द नहीं निकलते हैं? जब
कोई भी खबर है जो कि कांग्रेस के खिलाफ है या फिर कांग्रेस के किसी भी बंदे ने इस तरीके के जो काम है वो किया है, तो क्या इन लोगों के मुंह सिल जाते हैं? उस पर क्यों नहीं बोलते और छोटी छोटी चीजों को उठाकर दिखाते हैं? ये बात करते हैं ना महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के लिए। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? करिए ना, बात करिए, ये भी तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के ऊपर जो सवाल है वो उठाइए, लेकिन आप नहीं उठाएंगे। और मैं इस केस में ये चाहता हूं कि जो कंसर्न विभाग है उसे कड़े से कड़े जो एक्शन है वो इनके खिलाफ लेना चाहिए। और एक और सवाल बता दूं कि ये जो केस है मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे बड़ा जो केस है जो कि इकट्ठा किया गया है, जो कि निकला है किसी एक बंदे के पास से, वो सबसे ज्यादा केस होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, अब और इस पर जो एक्शन है वो जो भी अथॉरिटी है, आईटी डिपार्टमेंट है, उसे बहुत अच्छे से जो जांच है वो करनी चाहिए। और इसका एक एक पहलू है उस तक इस एजेंसी को पहुंचना ही होगा। और बात यह है कि 300 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं है। 300 करोड़ की काउंटिंग हो चुकी है और अभी काउंटिंग जारी है। न जाने कितने और नोट होंगे, कितनी और नोट गिनने वाली मशीनें खराब होंगी। तो आप लोगों की क्या राय है कि क्या ये जो खबर है वो उसके लिए कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए अपने नेता पर, और जो कंसर्न एजेंसी है उसे एक्शन लेना चाहिए, और ये जो गोदी पत्रकार है, ये जो चिंदी पत्रकार हैं, इनसे तो किसी भी तरीके की जो उम्मीद है वो नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि मैं अभी लिख के दे रहा हूं कि इनमें से एक भी जो है आवाज उठाने वाला नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है जरूर बताना कि इतना जो केस है क्या आपने पहले भी कभी कहीं देखा है? एक सपना होता है लोगों का, सपने में हर कोई चाहता है कि इतना जो पैसा है वो उसके पास रहे, लेकिन पैसा भ्रष्टाचार का नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।